हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज देख रहे थे उसमें आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए ताकि आपका रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी जो 1950 टू 1990 हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें जो जो बातें हम लोगों ने किया है वो सारे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग की जो बातें हैं वो क्रिटिकल अप्रेजल है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में, बट आज देखते थे वो क्या क्या हमारी अचीवमेंट थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के केस में। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे। द फॉलोइंग पॉइंट्स बोला था, फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या था भैया? पर एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई किसी भी अगर कंट्री का अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उसकी जीडीपी को देखिए। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या है जीडीपी का उसमें। ठीक है, अब 1950 क्या 1950 टू 51 में इंडिया की जो वो ग्रोथ थी वो 11.8% थी, जो कि आपका 1990 से 1991 में क्या ग्रोथ हो गया था 24.6% था। 6% हमारा क्या हुआ था एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री का अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो वहां पे क्या कर देखिए, उसका जीडीपी देखिए, जीडीपी कितना है। ठीक है, और हमारी जो इंडिया की जो जीडीपी थी वो दिन प्रतिदिन हर हमेशा कंस्टेंटली 6% लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा था कि हम अपने आप को मजबूत कर रहे थे। कब? 1950 टू 1990 के बीच में ऐसी परिस्थिति थी। ठीक है, फिर हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड वेल डाइवर्सिफाइड बाई 1990। मतलब क्या, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री में ही काम नहीं कर रहे थे। अब हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में भी हम लोग वर्क करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। किसके थ्रू? पब्लिक सेक्टर होने के कारण, क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे क्या कर रही थी, हम लोग की हेल्प कर रही थी। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे थे प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटी क्या था टू पीपुल विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। मतलब क्या, अब हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थे उनको भी ग्रोथ दे रही थी। किससे? उनके पास स्मॉल कैपिटल होने के बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ कर रही थी। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं अगर यहाँ के लोग अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इनेबल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री। मतलब क्या था यहाँ पे, मतलब क्या था यहाँ पे कि हम लोग इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन कर रहे थे। इंपोर्ट और सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता था कि हम उसकी जगह पे, मतलब फॉरेन की चीजों की जगह पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपने देश की चीजों को ज्यादा यूज कर रहे थे, जिसके थ्रू क्या होता था, हमारे इंडिजिनियस का चीजों का डेवलपमेंट हो रहा था। क्या होता है, इनेबल कर रहे थे हम डेवलपमेंट किस चीज़ों का, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का। इंडिजीनियस मतलब क्या, देसी, जो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे जो चीज़ें थी जो पनप रही थी, जो हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, हम लोग जो कि फॉरेन ट्रेड में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते थे, क्या बोलता था, लाइसेंसी पॉलिसी हमारे पास थी। लाइसेंसी पॉलिसी मतलब क्या, जिससे कि हमारी चीज़ों का मिसयूज कम हो जाए। ठीक है, जिसके पास लाइसेंस रहेगा वही काम करेगा, अदरवाइज और कोई काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होता था, हमारा मार्केट में एक अलग ही पहचान बन रहा था, अलग ही हमारी एक इमेज सेट हो रही थी कि इनके पास वो सुविधा है तभी वो काम करें, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, फिर बोला हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर। लाइसेंसी पॉलिसी क्या हुआ, गवर्नमेंट को हेल्प की मॉनिटर करने के लिए एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके थ्रू क्या होगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। फिर बोल रहा है क्या, पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बाई क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, अब गवर्नमेंट भी आकर के हमारे यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी, जिसके थ्रू क्या हुआ, एक बढ़िया सा बेस हमको मिला, एक अच्छा आधार मिला हम लोग को, जिसके थ्रू हम लोग क्या किया, डेवलपिंग हुई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी डेवलप हो गई। ठीक है, यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग को बढ़िया प्रोवाइड होने लगी, एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। और क्या हुआ, हमारे बैकवर्ड एरिया भी क्या हो गई, प्रमोट होने लगे। इससे थ्रू क्या हुआ कि हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे इसके थ्रू। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अच्छा ये देखिए यहाँ तक यही आपका क्या था, पूरा पूरा क्रिटिकल अप्रेजल था। मतलब जीडीपी हमारी बढ़ गई, हमारा क्या हुआ था, हमारे डाइवर्सिफाइड चीज़ों में हम लोग वर्क करने लगे थे, पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, स्मॉल स्केल भी हमारे यहाँ पे क्या हो रही थी, स्मॉल स्केल के जो पर्सन थे वो भी हमारे बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे थे। फिर क्या था, हम लोग फॉरेन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, जिसके थ्रू हमारी जो इंजीनियस चीज़ें थी वो आगे बढ़ रही थी। लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इसमें मॉनिटर कर रही थी हर एक वर्क पे, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो ग्रोथ और ज़्यादा हो गया। उसका पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे क्या हो रही थी, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही थी, जिसके थ्रू की बैकवर्ड एरिया भी हमारा क्या हो रहा था, आगे पनप रहा था, मतलब कि आगे हाईलाइट हो रहा था। ठीक है, यहां तक तो हमारे क्रिटिकल अप्रेजल थे। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटिंग टू द
1950 टू 1990 क्या है भैया, पहला आया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, कब आया था 1948 में। देखिए ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा रिमेंबर रखिए, ताकि जब आप क्वेश्चन को आंसर को जो ड्रॉ करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा इसको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को बूस्ट करने में, ठीक है। फिर क्या बोला है, सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन। अब यहाँ क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन आ गई थी 1950 में, जिसके की हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट अभी प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया है, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन उस वक्त बनाया गया था इन इंडिया में विद प्राइम मिनिस्टर एज इज अ चेयरपर्सन। इसका चेयरपर्सन कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर होते थे। अब क्या हुआ था, हम लोग लॉन्च किए थे 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 में प्लान को हम लोग लॉन्च किए थे। इसमें ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे आपको, और ये सब डेट्स अगर आप लिख देंगे तो आपकी आंसर राइटिंग और बढ़िया हो जाएगी, और आपके जो मार्क्स हो और ज्यादा बुस्टअप हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट हम लोग बनाए थे, कब बनाए थे, 1951 में ही बनाए थे, ठीक है। ये देखिए 1951 में हमारा 5 ईयर प्लान भी बना था, और 1951 में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट भी बना था। फिर क्या था, कार्य कमेटी आई थी हमारी, ठीक है, जो कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कर रही थी, 1955 में ये बढ़ावा दे रही थी, ये भी 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर आ रहा था ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान, क्या था, वो था आपका 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, यानी 5 ईयर का था, तो यानी 5 साल देखिए गैप है इन लोगों में, ठीक है। 1951 टू 1956 में कितने का गैप है, 5 ईयर का, ठीक है। अब क्या है, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कैसी थी, जो रिजोल्यूशन हुआ था वो 1956 से हुई थी, 30 अप्रैल 1956 से, ठीक है। अब बोला है फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था हमारा, एडॉप्टेड हाई यील्ड वैरायटी 1966 प्रोग्राम में। जो फर्स्ट फेज का हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो था, वो हमारे 96 के प्रोग्राम में हम लोग और ज्यादा ग्रोथ किए थे इसमें, ठीक है। फिर क्या था, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, अभी मैं बताऊंगा आगे इसके विषय में, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पूरा इससे बात ही करना है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, हम लोग 3 सेक्टर में बात करते थे, ठीक है। एक इसमें प्राइवेट क्या हुआ था, एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके थ्रू ही मनमोहन सिंह के सरकार ने इसको बहुत ज्यादा बूस्टअप किया था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है भाई, मनमोहन सिंह उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिए थे इन चीजों पे। फिर क्या बोल रहा था कि प्लानिंग कमीशन आया था हमारा, जो कि रिप्लेस हुआ था किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू। हम लोग पीछे बात किए थे 1950 में वो बना था, मगर 2015 में क्या हुआ, उसको प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको रिगार्ड जो नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा, और हमारे कुछ सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं इस पर भी आप हमको जाके मिल सकते हैं, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो जल्दी से जल्दी वहाँ पे प्राप्त हो जाए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कॉमर्स रिलेटेड जो भी बातें होंगी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिससे आपका जो कॉमर्स रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी बूस्टअप होंगी, और जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा मजेदार बताएगा, ठीक है, मतलब कि आपको हेल्प करेगा। इसलिए आप इन तीनों पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।